अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3 किस्म की रेसिपीज़, तीनों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक हम लोग केक बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट वे में, और एक हम लोग बनाएंगे बन, चॉकलेट बन बनाएंगे। बन किस तरह से सॉफ्ट बनाए जा सकते हैं, इनको सॉफ्ट हम लोग किस तरह से रख सकते हैं बेकरी की तरह, इनका जायका किस तरह का कमाल का बनाया जा सकता है कि खाएं और मज़ा आ जाए, मुंह में घुल जाने वाले नरम से बन बनाएंगे। साथ में एक ड्रिंक शेयर करूंगी, रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए आप लोग ये डिफरेंट सी ड्रिंक बना सकते हैं। फ्रेश जूस बनाएंगे लेकिन बगैर जो है ना जूसर मशीन के। बहुत ही ज़बरदस्त तीनों रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग जूस तैयार कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने कीनू या माल्टे ले लेने हैं 2 अदद। इस तरह से बिल्कुल छोटे वाले पार्ट से हम लोगों ने कद्दूकस करना है। इसका पील ये देख सकते हैं, छोटे वाले पार्ट से बिल्कुल ऊपर से जो ऑरेंज वाला हिस्सा होता है ना, तो उसको हम लोगों ने कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, ये वाला पार्ट ठीक हो गया। इस तरह से दोनों को कद्दूकस करने के बाद हमारे पास जो है ना तकरीबन 2 चम्मच बन जाएंगे, ये आ जाएगा। आधा कप हम लोगों ने इसमें चीनी का ऐड करना है। 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें डालना है जी दही का। दही आप लोगों ने मीठा ऐड करना है। मिक्सिंग हो गई हमारी, इसको रखेंगे साइड पर। जो हमारे पास जो ऑरेंज आया ना, इसको हम लोग छिलके उतार लेंगे मुकम्मल तौर पर, और फिर इसको जो है ना वो हम लोग कटिंग करके छोटे छोटे पार्ट्स में इसके जो है बीज निकाल लेंगे। ये काम बहुत ही आसान होता है, ख़ुसूसन कीनो वगैरह ले लेना तो उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ये फ्रेश जूस जो है ना बगैर मशीन के बनेगा और इतना ज़बरदस्त होता है ना, एनर्जी फील करेंगे आप लोग पी के, और रमज़ान में जो पानी की कमी हो जाती है ना वो भी दूर हो जाएगी। अच्छी तरह से इसके बीज निकालने के बाद इसको शामिल कर देंगे उस दही और चीनी वाले मिक्सचर में जो हम लोगों ने पहले बनाया है, और फिर इसमें शामिल करेंगे हम लोग सिंपल पानी। एक जो बड़ा मग होता है ना वो डाला है मैंने। ठीक हो गया, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी। आप लोगों के पास ये मिक्सचर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों ने ब्लेंडर जग में इस तमाम मिक्सचर को डालना है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना। बस मिक्सचर हम लोगों ने लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है। दूसरा मग लेकर फिर अब इसमें शामिल कर देना है। इस तरह से ना थोड़ा डालेंगे पहले पानी तो आसानी हो जाएगी। इसको हम लोग कितना भी लिक्विड कर सकते हैं, और चीनी को ना हम लोग स्किप भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। अब हम लोग इसको छान लेंगे। बिना जूसर के बनने वाला ये फ्रेश जूस आप लोग पिएंगे, आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा। इसी तरह आप लोग मुख्तलिफ जो है ना इसको फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको सर्व करके इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हम लोगों ने पील को क्यों लिया था पहले, यानी कि उसके जो छिलके उतारे थे वो क्यों उतारे थे। उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना छिलके नहीं डाले, लेकिन उसका फ्लेवर लिया है ताकि एक ओरिजिनल जो है ना जूस का फ्लेवर आ सके। है ना कमाल की ड्रिंक जो बिना जूसर के बन सकते हैं, तो उसके लिए जूसर का क्या सोचना। फ़ौरन से बनाइए इसको, और आप लोग इसको सेव भी कर सकते हैं, यानी आप लोग इसमें पानी मत शामिल कीजिए, इसको सेव कर लीजिए और फिर जब यूज़ करना हो इसमें पानी शामिल कीजिए और यूज़ कीजिए। अगर आप लोगों को ड्रिंक की ये रेसिपी पसंद आई है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, लाइक करना है ताकि मुझे पता चले आप लोगों को इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो बन बनाएंगे हम लोग बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार। सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा हमें नीम गर्म दूध। यहाँ पे हम लोगों ने ठंडा दूध यूज़ नहीं करना है। 1 कप पानी, 1 कप दूध, यानी 250 ml वाला कप यूज़ किया है मैंने। इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। इसमें शामिल करेंगे हम लोग ईस्ट, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप लोगों को खमीर के नाम से मिल जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 कप चीनी, 200 ग्राम्स, थोड़ी सी पिसी हुई, ताकि हम लोग हाथों की मदद से बासानी काम कर सकें। मशीन है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हाथों की मदद से ना इस तरह बासानी काम हो सकता है। 1 कप सूजी लेंगे, बिल्कुल बारीक छलने से छान कर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया कीजिए अगर मोटी हो। 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी इस पार्ट में ले सकते हैं आप लोग। फिर इस चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सूजी बाज़ लोग समझते हैं कि चीज़ पता नहीं कैसी बनेगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को सूजी के साथ बन बनाना बताऊँगी। जो लोग मैदा यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, जिनको कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उनके लिए बतौर ख़ास वो बन लेकर आऊँगी रेसिपी। ठीक हो गया? आप लोग स्किप करके इसकी जगह भी मैदा डाल सकते हैं, जो मैंने पहले सूजी डाली। अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा, तकरीबन 3 कप मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने पहले छान कर मेजरमेंट वाले कप से शामिल किया। ये जो ग्लास नज़र आ रहा है, ये मेजरमेंट वाले कप के बराबर है। 8 ग्राम इसमें डालेगा जी बेकिंग पाउडर, और फिर इसमें शामिल करेंगे चुटकी भर नमक। ड्राई इंग्रीडिएंट्स आप लोग अलहदा से भी रेडी कर सकते हैं और फिर इसमें शामिल कर सकते हैं।
अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और डो रेडी करेंगे, दबा-दबा के गूँधेंगे और साथ-साथ देखेंगे हमें कितना मैदा चाहिए है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। चौथा कप मैंने ऐड कर दिया है और फिर इसको हम लोग दबा-दबा के गूँधते जाएँगे। बंद के लिए कभी भी डो को जो है ना बहुत सख्त नहीं गूँधा जाता। जिस तरह से हम लोग अपना आटा वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह नहीं। बंद हमेशा सॉफ्ट बनाने के लिए हमें अपनी डो को सॉफ्ट ही रखना होगा। छठा कप लिया है लेकिन उसमें से मैंने थोड़ा-सा डाला है तकरीबन जो है ना 2 चम्मच और फिर इसको मिक्स करूँगी। इसी तरह उँगलियों की मदद से आप लोगों ने फेंटते हुए अपनी मिक्सिंग करनी है। थोड़ा-सा मैंने और शामिल किया है, कुछ ज़्यादा सॉफ्ट था और बस आई थिंक कि ये मैदा हमारा काफ़ी हो जाएगा। इसको गूँधते-गूँधते ये परफेक्ट सी डो रेडी हो जाएगी इस तरह लचकीली सी। इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ऑयल लगाइएगा और फिर इसको प्लास्टिक रैप करके हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर इसको 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। बस आप लोगों ने इस ईस्ट को ना एक्टिव करना है। ज़बरदस्त सी डो हमारी राइस हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने तकरीबन इसको विंटर है तो 1.5 घंटे के लिए रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त ये डो रेडी हो चुकी है। स्टार्ट में आप लोगों ने दूध को नीम गर्म लेना है और अच्छे से गूँना है तो आप लोगों की इसी तरह ज़बरदस्त सी डो रेडी होगी। हाथों पे हल्का-हल्का सा ऑयल लगाइएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का सा और इसकी एयर निकाल लेनी इस तरह ये एक शक्ल में आ गई यानी पेड़े की शक्ल में आ गई है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे से पार्ट्स में। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेज़िंग। जिन लोगों को नाश्ते में कुछ डिफ़रेंट चाहिए होता है ना, वो ये बन बनाएँ, याद करेंगे कि कितने मज़ेदार हैं। ये मीठे बन बनेंगे और इतने मज़ेदार अगर बच्चों को लंच बॉक्स में भी कुछ मज़े का चाहिए ना, तो वो दे सकते हैं। शाम की चाय के लिए बना के रख सकते हैं। बच्चों को बहुत शौक होता है कि शाम में हमें कुछ डिफ़रेंट सा मिले और साथ में हस्बैंड के आने पर भी रेडी करके रख सकते हैं। तमाम पेड़े इसी तरह छोटे-छोटे से हिस्से में बना लेने हैं। इसको थोड़ा-सा लंबा करेंगे। एक मैं ले रही हूँ जी चॉकलेट का पीस और इसके अंदर रख रही हूँ। अच्छा चॉकलेट आप कहेंगे जी हम लोगों ने अंदर नहीं रखी हैं, आप लोग इसकी जगह जैम भी रख सकते हैं, आप लोग इसकी जगह क्रीम चीज़ रख सकते हैं, कोई-सी भी चीज़ आप लोग रख सकते हैं, पनीर का टुकड़ा रख सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने थोड़े से लंबे रुख में बनाते जाना है और फिर इसको हम लोगों ने सेट करते जाना है बेकिंग ट्रे में। अच्छा बन बनाकर फ़ौरन से इसको हम लोगों ने बेकिंग के लिए नहीं लेकर चलना है, हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करना है। फिर बस इसके जो है ना ऊपर किचन टॉवल दे देना है। ये अगेन से राइज़ होगी क्योंकि ईस्ट वाली डो को हम लोग इसी तरह डायरेक्ट बेक नहीं करते। जब ये अगेन से इसी तरह से राइस हो जाए तो हम लोगों ने एक अदद अंडा ले लेना है या फिर अंडे की जर्दी। इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा जो है ना मीठे बन बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा कोको पाउडर भी डाल दिया ताकि अच्छा-सा कलर भी आ सके और फ्लेवर भी है ना वो दोगुना हो सके। रेसिपी पसंद आ रही है, इतने गौर से देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया, फ़ौरन से लाइक कर लीजिए। हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़े से तिल अप्लाई करने हैं जो बहुत ही मज़ेदार भी लगेंगे और जो है ना वो एक्स्ट्रा लुक भी देंगे और लग्जरी लगेंगे। लेकर चलेंगे ओवन की तरफ प्रीहीटेड ओवन में इसको बेक करेंगे 180 सेल्सियस पर अबाउट 20 मिनट्स के लिए, नीचे और ऊपर दोनों की रॉड ऑन करके। ज़बरदस्त से बन हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जब आप लोग इस ट्रे को निकालेंगी, तो आप लोगों ने इसके ऊपर किचन टॉवल दे देना है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहेंगे बहुत देर तक। इसी तरह से रखें तो ऊपर से ये साइड वाले हिस्से जो हैं वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बन की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं ज़बरदस्त से केक की तरफ जो देखने में, खाने में, सब में ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे चुटकी भर नमक इसमें डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 2 अदद अंडे। आप लोगों ने ठंडे अंडे यूज़ नहीं करने बल्कि बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं करते। वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून, 1 कप पिसी हुई चीनी 200 ग्राम्स बन जाएगी। हैंड बीटर ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल बीटर हम लोगों ने इसको बिल्कुल लाइट फॉर्म में लेकर आना है। अंडे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बस। इस पोर्शन में हमारे इस कंडीशन में आ जाएगा यानी कि हम लोगों ने इसको अच्छे तरह से फेंटना है। लाइट फॉर्म में आ गया तो इसमें ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप ऑयल। अच्छा मेल्टेड घी, मेल्टेड बटर ले सकते हैं लेकिन विंटर में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑयल ही यूज़ करें ताकि वो बहुत सा हार्ड सा हो जाता है ना केक, वो नहीं हो जाए। ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नीम गर्म दूध 3/4 कप, 180 ml ये बन जाता है। अच्छी तरह से इसको भी हम लोग अपने लिक्विड के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा ठंडा दूध आप लोगों ने ऐड नहीं करना है, उससे भी हमारा केक जो है ना वो फिर अच्छी तरह से फूलेगा नहीं।
मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए थोड़ी-सी कॉफ़ी ऐड करेंगे, इस तरह थोड़े से पानी में मिक्स करके ना फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से दाने-दाने इसके फिनिश हो जाएँ, वरना अंदर जाके ना दाने-दाने फिनिश होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसको हम लोग शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इस पर मैंने ऐड कर दी है कॉफ़ी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। लिक्विड चेक कर सकते हैं, एकदम से कलर जो है ना खूबसूरत सा हो गया हमारे लिक्विड का। अब इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा, 2 कप मैदा लिया है और उसको मैंने छान कर मेजर करके लिया है, 240 ग्राम्स बन जाता है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, तकरीबन 15 ग्राम्स ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग लेट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ हैं। आज थोड़ा-सा गला ख़राब है, थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है मुझे बोलने में, तो आई होप आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, आधा कप मैंने और लिया है, यानी कि हम लोगों ने 60 ग्राम्स और ले लेना है मैदा। इसमें से भी मैंने 1 चम्मच जो है ना वो साइड पर रख दी है और फिर इसको मिक्सिंग कर लेंगे। हमेशा केक बनाने के लिए लिक्विड की कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है इस तरह। ये परफेक्ट बन चुकी है, यानी कि बिल्कुल पानी वाली नहीं है। इसमें शामिल किया मैंने जी 2 टेबलस्पून स्प्रिंकल्स को। स्प्रिंकल्स से बहुत ही डिफरेंट वे में बनेगा केक। ये मोल्ड है मेरे पास जी, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैं 1 चम्मच भर के मैदा डालूँगी, अच्छी तरह से फैला लूँगी। मैं ये काम जो है ना फटाफट से कर लेती हूँ। अगर आप लोग जो है ना बिगिनर हैं, फटाफट से केक का ये सामान तो रेडी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों ने पहले मोल्ड को रेडी करना है, देन आप लोगों ने अपना लिक्विड बनाना स्टार्ट करना है। तमाम लिक्विड को इसके अंदर डालेंगे। हमारा ओवन जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। पतीले में आप लोगों ने बेक करना है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म कर लेना है 10 मिनट तक, और ओवन को भी टैप-टैप करेंगे और लेकर चलेंगे ओवन की तरफ। 180 सेल्सियस अबाउट 25 टू 30 मिनट्स लगेंगे इसको बेक होने में, और पतीले में हमें चाहिए होंगे इसमें 35 से 40 मिनट। ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। लुक, इसकी अरोमा बहुत ही अमेज़िंग है। साइड से इसको उतार लेंगे। अच्छा, इसको टर्न करने पे ना ये केक का मोल्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इससे शेप बड़े ही प्यारी आई। इसको इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ना होममेड क्रीम बनाऊँगी, चॉकलेटी क्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ, और आप लोग फिर किसी इवेंट वगैरह पे भी इसको जो है ना केक को यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स की मदद से देख सकते हैं कितनी ब्यूटी आई है इस केक में। बहुत ही डिफरेंट है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगेगी आप लोगों को। 3 चम्मच भर के हम लोग चीनी ले लेंगे, 3 चम्मच भर के हम लोग कॉर्नफ्लोर का ले लेंगे, और 2 चम्मच भर के इसमें हम लोग शामिल करेंगे कोको पाउडर की, किसी अच्छी ब्रांड का, ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। जो चम्मच इस्तेमाल किए हैं ना, वो मैंने टेबल स्पून इस्तेमाल किए। मैं होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ, जो चावल वाला चम्मच होता है ना, वो टेबल स्पून के बराबर होता है। कभी आप लोग माप कर चेक कर लीजिएगा। 1 कप दूध शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 250 ml वाला मैंने कप यूज़ किया है। अच्छे से मिक्सिंग करके हम लोग फिर इसमें शामिल करेंगे अपना सेकंड कप। अच्छा, क्या एक बार में शामिल कर देंगे ना, ये जो इसमें हम लोगों ने ड्राई इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं ना, कॉर्नफ्लोर वगैरह, तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे। इसके साथ-साथ हम लोग इसमें शामिल करेंगे चॉकलेट। अगर आप लोगों को चॉकलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने वैसे भी आप लोगों को लिक्विड बनाना बहुत बार आप लोगों को बताया है, तो उस टाइप्स के आप लोग बना सकते हैं। थोड़ी-सी कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, जिससे मज़ा दोबारा हो जाएगा। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है। मिक्सिंग करते हुए हम लोग लेकर चलेंगे इसको चूल्हे की तरफ, और फिर इसको कुक करेंगे। अ, चम्मच हिलाना हम लोगों ने बंद नहीं करना है जब हम लोगों ने मिक्सचर बनाना है। फ़ौरन से रेडी हो जाएगा, और इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे अपने केक के ऊपर। ज़बरदस्त! इसकी लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको फैला लेंगे। अच्छा, फिर इसको फैलाने के बाद हम लोगों ने इसको रख देना है फ्रिज में, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैं सेट करने से पहले इसके ऊपर जो है ना वो थोड़े से नट्स रख रही हूँ, और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अखरोट का। बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी, क्योंकि नीचे जो इसका कलर है ना वो इससे मैच हो रहा था। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह डाल सकते हैं, चॉकलेट कद्दूकस करके डाल सकते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, कोई सी भी चीज़। केक सेट हो चुका है, इसके ऊपर क्रीम है ना वो जम चुकी है, क्योंकि इसको मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, स्प्रिंकल्स से ये लुक ही इसकी चेंज हो जाएगी केक की। कट करने पे हम लोग अंदर से चेक करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। वॉव! बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो ये खाने में इससे कई ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है।
तमाम रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का केक बहुत ही अमेजिंग बनेगा। इसको किसी इवेंट पे रखने के लिए आप लोग इसके ऊपर जो है ना व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके नेम मेंशन कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं, बल्कि एनिवर्सरी पे ऐसे केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।